क्लास 11th स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x + 7y - 3 = 0 एंड 2x - 3y + 1 = 0 दैट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब क्या बोला है वो समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि दो लाइन है, एक ये है और एक ये लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास कर रही है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। 4x + 7y - 3 = 0 एंड दिस इज 2x - 3y + 1 = 0। अब बच्चों हमें इस दोनों लाइन का, इसको L1 मान लिया, इसको मान लिया L2। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ intersection of L1 and L2 क्या होगा? 4x + 7y - 3 = 0 and 2x - 3y + 1 = 0। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को एलिमिनेट करना है तो ये बन जाएगा हमारा 4x + 7y - 3 = 0 एंड दिस इज़ 4x - 6y + 2 = 0। एलिमिनेट करना है हमें, चाहे x को चलो करो या फिर y को करो। माइनस किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 13y - 5 = 0। अब y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 5/13। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? ये पहला इक्वेशन था हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन था, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y = 5/13 इन इक्वेशन सेकेंड में ज़्यादा इजी होगा। 2x - 3y + 1 = 0 था। x की वैल्यू निकालनी है, इन सबको इधर करते हैं। 3y - 1, x की वैल्यू हो जाएगा 3y - 1/2। अब y की वैल्यू हमारे पास है 3, 5/13 - 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 15, 3 5 15 अपॉन 13 - 1/2 जो कि फर्दर हो जाएगा 13, 15 - 13 × 2। नीचे है 2 ना, तो नीचे ही डाल दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2, ये पूरी कितनी हो जाएगी वैल्यू? 2 बाय, ये पार्ट हो गया 2 बाय, ये हो गया 13 × 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/13। ये x की वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू। अब समझते हैं बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोला था कि हमने तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया था? 1/13, 5/13। यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, ये वाला लाइन पास कर रहा है, ठीक है बच्चों। इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है और ये लाइन अब हम लोग उस पे देखते हैं, एक्सिस पे। ये बोला है ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सेम है, यही लाइन है, यही लाइन ये था। ये बोला क्या है कि इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस बना रहा है, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए है। तो इस केस में जब इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इंटरसेप्ट्स आर नोन तो होता है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर ये हमारा इंटरसेप्ट पता था, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट थे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन होगा इंटरसेप्ट फ्रॉम x/a + y/a = 1। सो ये हो गया x + y/a = 1, x + y = a। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सुनो,
अब हमें क्या करना है, बेसिकली ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पासिंग पॉइंट क्या था। इस लाइन का पासिंग पॉइंट, यहाँ एक पासिंग पॉइंट निकला हुआ था जो था 1/13, 5/13। अब ये पासिंग पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 1/13, 5/13 will satisfy the equation of line x plus y equals to a। x के जगह पर हम क्या डालेंगे, 1/13, इसके जगह पर डालेंगे 5/13 इक्वल्स टू a। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/13, तो 5 + 1 6/13। a की वैल्यू आ गई 6/13। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पर डाल लेना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगा x + y इक्वल्स टू 6/13। ये होगी 6/13। अब ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ द आंसर। सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल्स टू mx + c इज़ y/x इक्वल ± m + tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा। यानी कि बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में की लैंग्वेज क्या कह रही है। अब बोला क्या है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ये ओरिजिन हो गया, इस लाइन की इक्वेशन। और ये बोला है कि ये एक दूसरी लाइन है, ये है y इक्वल्स टू mx + c, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा बना रहा है। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये इसकी इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों आपको पता है लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट, पहली बात पासिंग पॉइंट चाहिए होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास ज़रूर देखें बच्चों। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है बच्चों। सो पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए। पासिंग पॉइंट तो है हमारे पास 0,0। अब इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो काम ख़त्म इसका, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे ये लाइन की इक्वेशन दी हुई, यानी कि इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, m ही स्लोप होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा वाला फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इक्वल्स टू m2 - m1 1 + m1 m2 मॉड। इस वाले फॉर्मूले से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये m1 मान लेते हैं, ठीक है। सो इसकी स्लोप को मान लिया m1, ये हो गया हमारा m2, ठीक है बच्चों। अब फर्दर हम देखते हैं क्या हो रहा है। tan थीटा m2 हमारा था, ये m - m1 1 + m1 × m, ठीक है। और ये था मॉड। बच्चों आपको पता होना चाहिए जब मॉड का साइन हटता है तो किसी भी एक साइड में हम +- साइन दोनों डालते हैं, ठीक है। तो वही मॉड साइन हटा के हम +- साइन डालते हैं। इधर डाल देते हैं हम +- tan थीटा इक्वल्स टू m - m1 1 + m1 m। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। हमें बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए, m1 की वैल्यू चाहिए। सो इसको हम उठा के यहाँ पे करते हैं, तो ये हो गया हमारा +- tan थीटा 1 + m1 m m - m1, ठीक है बच्चों। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन ज़रा करते हैं इसको, क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो +- tan थीटा ये हो जाएगा +- m1 m tan थीटा इक्वल्स टू m - m1, ठीक है बच्चों। अब फर्दर
यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, हमें m1 की वैल्यू निकालनी है। तो m1 यहाँ पे है, एक m1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो इसको उठा के इधर किया और इसको उठा के इधर कर देते हैं। सो ये माइनस का m1 है, इधर आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये m1 टर्म एक साथ हो जाएगा। और इस वाले टर्म को हम इधर उठा के कर देते हैं। तो देखो अगर ये प्लस होता, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस जब आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि साइन को हम अपोजिट कर देंगे, ऊपर वाला प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये टैन थीटा बन गया। अब यहाँ से हम m1 बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस m टैन थीटा इक्वल्स टू m माइनस प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से m1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी m माइनस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m टैन थीटा। अब बच्चों देखो क्या करेंगे हम, इनमें से प्लस माइनस साइन अगर हम यहाँ पर निकाल लें, प्लस माइनस साइन बाहर निकाल लें तो क्या होगा। अगर हमने यहाँ से प्लस माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो क्या होगा वो देखना है, इफेक्ट क्या गिर रहा है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों m1 की वैल्यू आ गई m माइनस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m टैन थीटा। मतलब क्या कह रहा है, अगर ये माइनस है तो हमें प्लस वाला लेना है, अगर प्लस है तो माइनस वाला लेना है। ठीक है, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, तो इसमें पलट देना। ठीक है बच्चों, दोनों प्रोसेस सेम ही है। अब बोला क्या था, अब देखो ध्यान से पिक्चर दिखाता हूँ कि इसमें क्या बोला था। इसने बोला था क्वेश्चन ने कि इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए स्लोप भी मिल गया, पासिंग पॉइंट तो था ही हमारे पास, ये तो पहले से था और ये निकाल लिया हमने, दोनों चीज़ें आ गई। तो अब यहाँ पे लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट जो कि बोला जाता है x, y, यहाँ से स्लोप निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट क्या था इसका, ये लाइन थी, इसकी पासिंग पॉइंट थी ओरिजिन 0 0 एंड स्लोप तो आ चुका था। स्लोप क्या था हमारा, m माइनस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m टैन थीटा। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया x, y, यहाँ से स्लोप निकाल देते हैं y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या हो गया हमारा m, अगर ये प्लस में लिखोगे ऊपर प्लस माइनस करते हो बच्चों तो ध्यान रखना नीचे वाले का भी साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस प्लस m टैन थीटा। ठीक है बच्चों, और शायद हमें यही प्रूफ करना था, एक बार देख लो ध्यान से, यही हमें डेटा को प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1, 1 एंड 5, इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मतलब देखो बच्चों सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जाएगी, -1, 1 है और ये है 5, 7। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक लाइन गई। अब एक लाइन है ये वाली x प्लस वाई इक्वल 4, इसने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, तो मान लेते हैं ये L1 है, ये AB पॉइंट है, लाइन L1 डिवाइड्स AB इन रेशियो k:1, ये k है, ये 1 होगा। तो हमें ये पॉइंट निकालना है। तो बच्चों आपको पता है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो पॉइंट है हमारा इसको मान लेते हैं हम r जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चों, k इंटू 5 यानी 5k, 1 इंटू -1 यानी कि -1 अपॉन k प्लस 1। हमने मान लिया ये कौन सा है, इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन में नीचे में प्लस होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम y कोऑर्डिनेट की।
तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7k, इसको करेंगे +1 अपॉन k+1। ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इस लाइन पे है ना, इस लाइन पे है, L1 लाइन है हमारा, ये L1 है, नॉट 4 है, ये L1 लाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है इस लाइन पे, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। R पॉइंट satisfy the equation of line x plus y equals to 4, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों x और y की जगह पर पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 5k-1 अपॉन k+1 प्लस y की जगह पे हम डालेंगे ये 7k+1 अपॉन k+1, दोनों मिलके कितना होगा 4। एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो गया k+1 और ये हो गया 5k-1 7k+1 इक्वल्स टू 4। अब इसको ट्रांसफ़र कराते हैं, 7 + 5 इज़ 12k और ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर जाएगा तो 4k + 4 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये 8k इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हो गया रेशियो हमारा, इस रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन। ठीक है बच्चों।